डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर कैसे करते हैं किसी नंबर का और क्यों करते हैं, क्या होता है स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और 1 से 20 तक के वर्ग को भी हम निकाल कर देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या गुण होते हैं किसी के नंबर के स्क्वायर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर मतलब वर्ग, किसी नंबर का वर्ग करना है। जैसे किसी नंबर का जब 2 बार गुणा करते हैं तो उसको कहते हैं उस नंबर का वर्ग करना है। जैसे 5 का गुणा 5 में 2 बार हो गया, 5 गुणे 5, 5 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का वर्ग। लेकिन 5 गुणे 5 जब करते हैं तो किसके बराबर होता है अल्टीमेटली? 5 × 5 = 25, यानी कि 5 का जो स्क्वायर है वो भी किसके बराबर है? 25 के। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 5 का स्क्वायर में है क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर देखिए, ये है नीचे वाला, ये जो 5 है इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार। और इसके जो ये सिर पर बैठा है इसको कहते हैं पावर। ये इसका पावर है, यानी कि घात। घात यहाँ पर 2 है। घात 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 1 भी, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सीखना है कि जब घात जो है, जैसे मान लिख देते हैं 2 के पावर 3, यानी क्या 2 का 3 में गुणा नहीं है, 2 का 3 बार गुणा है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या है हमारा? 2 के पावर 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक इसी तरह हम लिख सकते हैं 4 के पावर 2, यानी कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कहें या हिंदी में कहेंगे 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या होगा? 4 चौक 16। ऐसे ही मान ले लेते हैं 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 × 36, यानी कि 6 × 6 36 होता है। तो जब किसी के पावर जो है 2 रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका उसी में गुणा है, जो बेस है, जो नंबर है उसका उसी नंबर में गुणा होगा, 2 में गुणा नहीं होगा। अगर 2 में ही गुणा करना रहता तो 6 के स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते 6 गुणे 2। अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिए 6 गुणे 2 और इसको पढ़ें कि 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि 6 में गुणा हो रहा है। ऐसे रहेगा तो 62 बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 6 के स्क्वायर को आपको ऊपर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा हमेशा छोटा सा, जैसे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 × 7 = 49, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। ऐसे ही कई नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है तो आपको 125 का गुणा करना पड़ेगा 125 में, जो आएगा उसको आप लिखेंगे, वो होगा 125 का स्क्वायर, न कि 125 का 2 में गुणा कर देंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उसी नंबर का 2 में गुणा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर करने का मतलब होता है उस नंबर का उसी में गुणा 2 बार, यानी कि 5 का स्क्वायर है तो 5 × 5, 2 का स्क्वायर है 2 × 2, यानी कि 4। तो इस तरह से होता है। और स्क्वायर में आप जब निकालते हैं तो एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट थोड़ा सा इससे विपरीत होता है, यानी कि वो स्क्वायर दिया रहेगा, वो किस नंबर का स्क्वायर है उसको निकालते हैं। अब हम लोग याद करते हैं 1 से लेकर 1 से 20 तक स्क्वायर। 1 से 20 तक के जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हम लोग लिखने वाले हैं और उसको याद करेंगे। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को भी याद करना ज़रूरी है। और इसको आप जैसे मर्जी वैसे लिख कर याद करिए, या जिस तरह से याद हो जाए। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुणे 1। 1 का 1 में गुणा होता है तो क्या होता है? 1 गुणे 1 1 ही होता है। ऐसे 2 का स्क्वायर, 2 का गुणा 2 में 2 बार, 2 दूनी 4। ऐसे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग, 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25। 6 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36। फिर 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49। 8 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64। 9 का स्क्वायर, 9 × 9 = 81। 10 का स्क्वायर, 10 दहिया में 100। 11 का इधर लिखते हैं, 11 का स्क्वायर, 11 × 121। 12 का स्क्वायर 144, 144। 13 का स्क्वायर 169। तो इसको आप लोग याद करेंगे ध्यान से देख के, जब बार बार इसको देखेंगे ये चीज़ें आपके दिमाग में उतर जाएंगी।
या आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो क्या आती है, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 20 20 400, 20 का गुणा 20 में करेंगे 400 आएगा। इस तरह से आप सबका स्क्वायर याद रखेंगे 1 से लेकर 20 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। तो इसका इस्तेमाल पड़ता है स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें मैक्सिमम। तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस दे देता है स्क्वायर रूट 169, इसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ाया है, और अपान कुछ दे देगा जैसे स्क्वायर रूट 225। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट मतलब होता है किसका उसी में गुणा करने पर ये नंबर आएगा। तो किसका उसी में गुणा करने पर ये नंबर आएगा 169, किसका स्क्वायर है 13 का, यानी कि ये 13 के इक्वल है। और नीचे वाला क्या है 225, किसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 225 है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको याद है 15 का, तो 13/15 ये आ जाता है आंसर। तो इसको डायरेक्ट यदि लगाना है, समय बचाना है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक याद करना है। ज़्यादा मेहनत नहीं है, 1 से लेकर 10 तक याद ही रहता है मैक्सिमम को, क्योंकि यहाँ पर तुरंत गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको आप याद करेंगे ध्यान से, याद हो जाएगा। यहाँ आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कुछ प्रॉपर्टीज नोट करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब ले रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है इवन नंबर, 2 से कटता है जो नंबर वो क्या होता है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर क्या है 4 यानी कि इवन नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर फिर से इवन नंबर का स्क्वायर 16 यानी कि ये भी 2 से कटता है। तो आप देखेंगे बार बार, फिर ऑड नंबर का स्क्वायर यानी कि विषम संख्या का स्क्वायर करने पर विषम संख्या मिलती है, सम संख्या की स्क्वायर करने पर सम संख्या, फिर से विषम का विषम, ऐसे चलते रहेगा। यहाँ भी देख सकते हैं जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट क्या है ये 4 है, यानी कि ये क्या है पूरा नंबर 14 क्या है इवन नंबर है। तो इवन का स्क्वायर क्या होता है इवन नंबर ही होता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होता है। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको याद रखेंगे या आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आता है कि जब किसी के नंबर के लास्ट में 0 हो, जब 0 रहता है तो एक 0 से 2 0 हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 20 में एक 0 लास्ट में है तो यहाँ से 2 0 हो गए हैं जब स्क्वायर करते हैं। ऐसे ही अगर ले ले 300 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और बाकी 2 0 से कितने हो जाएंगे 4 0, 2 0 से कितने हो जाएंगे 4 0। इसको आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। ऐसे ही अगर ले लेते हैं 4000 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर करेंगे अलग से 16, अब बाकी 3 0 से कितने हो गए 6 0। तो आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ पर जो 0 मिल रहे हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहते हैं, उनके जीरोज की संख्या हमेशा इवन रहती है, सम संख्या रहती है। जब 0 मिलते हैं जो ये सब 6 0 या 4 0 या 2 0 हमेशा इवन नंबर में मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के जीरोज की संख्या अगर लास्ट में 0 है तब, या तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कल के लेक्चर में कि क्या क्या है और चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद।